हेलो क्लास। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमंस में होने वाले डिजीज़ बताएंगे जो कि विटामिन्स की कमी से होते हैं। जब हमारी बॉडी में विटामिन्स कम हो जाते हैं, विटामिन्स कम हो जाते हैं, तो उनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो विटामिन्स होता है, ये विटामिन्स जो होता है, इसका डिस्कवरी जो किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है फंक, FUNK। फंक ने क्या किया था, इन इस डिजीज़ का इन्होंने इस विटामिन्स का इन्होंने डिस्कवरी किया था। वो भी कहाँ से किया था? पॉलिश ऑफ राइस। जो राइस होता है उसके पॉलिश से इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसको आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। एक बात और समझ लें, विटामिन्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिप्लेसेबल होते हैं। हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, बी, बी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, 12। इसी तरीके से विटामिन सी, डी, ई एंड के, इतने जो हैं ये स्पेशल विटामिन्स होते हैं। तो इतना आपको विटामिन्स और उनसे डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ के बारे में पता करना है। हम बात आपको ये बता रहे हैं कि जो विटामिन्स होते हैं, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम विटामिन ए ज़्यादा रख लेंगे तो हमारे विटामिन सी का रिप्लेस कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनको हम डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। मीन्स अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी में आ गई है तो उसको विटामिन ए यूज करके ही या कंज्यूम करके ही आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम एक एक विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं विटामिन ए की। पहला डिस्कशन हमारा होगा विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए जो होता है, इसका जो जनरल नेम होता है उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। और इससे जो होने वाली डिजीज़ है वो बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। वो क्या है? वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी डिजीज़ है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं। नेक्स्ट आपका डिजीज़ है सेकंड, विटामिन B1। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इससे होने वाली डिजीज़ क्या है? बेरी बेरी होगा। विटामिन B2 से आपका एरिबो फ्लेविनोसिस, चिलोसिस, ये चीज़ें हो जाएंगी। विटामिन B3 में पिलाग्रा। विटामिन B5 में पैरिस्थेसिया। विटामिन B6 में एनीमिया। विटामिन B7 में डर्मेटाइटिस या एंट्राइटाइटिस। विटामिन B9 एंड विटामिन B12 में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन D रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन E लेस फर्टिलिटी। विटामिन K नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फ्लोरीन से डेंटल कैरीज। आयोडीन से ग्वाइटर और आयरन से एनीमिया। ठीक है, तो इतनी सारी आप डिजीज़ देख रहे हैं। अब ये जो विटामिन ए है, मेनली आपको विटामिन ए, सी, डी, ई और के समझना है। तो विटामिन ए आपने देखा कि वो तो कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी, वो नाइट ब्लाइंडनेस करता है। तो विटामिन ए को अगर आपको फुलफिल करना है, उसके लिए आपको कैरेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेट्स आपको ले सकते हैं। विटामिन B1 को थायमीन बोल रहे थे। जो आपका B2 है वो आपका राइबोफ्लाविन होगा। ठीक है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोल सकते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबैलामिन बोल सकते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेगा। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन D को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन E को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे टोकोफेरॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल। और विटामिन K को क्या बोलते हैं? नैप्थाक्यूनोन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, जैसे विटामिन D के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इसके लिए चाहिए सनलाइट। जितना ज़्यादा आप सनलाइट के एक्सपोजर में रहेंगे उतना विटामिन डी आपका बॉडी में फुलफिल रहेगा। विटामिन C कोई कहता है, आप बोल सकते हैं कि विटामिन C के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? इसके लिए हमें
सिट्रस, सिट्रस का मतलब जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, खट्टी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, तो क्या होगा, विटामिन सी हमारी बॉडी में फुलफिल रहेगा। ठीक है। विटामिन ई कोई बोल सकता है, तो विटामिन ई में हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर विटामिन ई में हमें ग्राउंड नट्स हो गया, एलमंड हो गया, इन चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं, हमारे अपने फूड में यूज़ करते हैं या खाते हैं, तो क्या होगा, इससे विटामिन ई हमारा फुलफिल रहेगा। जो हमारा क्या होता है, ये इनफर्टिलिटी को कम करता है, बालों के झड़ने को कम करता है, ये विटामिन ई का होता है। विटामिन के अगर हम बात करते हैं, जो नैप्थेक्विनोन है, तो विटामिन ई जो होता है, के जो होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर विटामिन के आपकी बॉडी में कम है, तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ब्लड क्लॉट होने में टाइम ज़्यादा लगाएगा। इसलिए हमें विटामिन के को भी फुलफिल करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट है विटामिन बी 12, उसमें हमने वर्ड यूज़ किया साइनोकोबैलामिन। तो विटामिन बी 12 में अक्सर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन सा मेटल होता है, तो आप बोल सकते हैं कोबाल्ट होगा। क्या बताएंगे उसको, बोलेंगे कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है, राइट। इसके बाद आता है कि उसके बाद आपका आएगा कि विटामिन बी 12 के बाद कोबाल्ट हो गया, यस। इसमें देखिए विटामिन बी 12 जब हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पर एक डिजीज़ हो जाता है, और डिजीज़ का नाम क्या है, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। मीन्स ये एनीमिया बहुत खतरनाक होता है। मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड की ब्लड ब्लड मतलब रेड ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है।